हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कार फॉरएवर में। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी मंगल कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसका शीर्षक है कार्तिक मास में कही जाने वाली कहानियाँ। फ्रेंड्स, कार्तिक मास के बारे में आपने सुना होगा कि ये महीना श्री हरि विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। इस महीने में किए जाने वाले सभी व्रतों और नियमों का पालन बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इनसे हमें बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। इसकी कहानियाँ सुननी चाहिए, भजन करना चाहिए, श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। अगर आपसे और कुछ भी ना बन पड़े तो आप प्लीज़ या तो अपने घर पर रहकर ही किताब से कहानी पढ़ें, या आप मेरी वीडियो भी सुन सकते हैं, जिसमें मैं आपको कार्तिक की सभी कहानियों का वर्णन विस्तार से करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि संस्कार अपनाना रखेंगे जारी, रीति रिवाजों की अब है बारी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। कार्तिक मास की एक कहानी है जिसमें सभी 5 कहानियों को मिलाकर बनाया गया है। अगर आपके पास समय कम है या आपको और कहानियाँ नहीं आती है तो आप ये एक कहानी कहकर भी कार्तिक मास की सभी कहानियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो कहानी इस प्रकार है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही है, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर और अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांधी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर कोई रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, यानी कि आटा है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी होगी तो उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा, वो ब्याह कर ले गया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे थी, अब तुम भी मुझे बोली मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोल के देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोसन में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोला, ना झूठ बोल रहे हैं। बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, आलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज न तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाने लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है और आलूनी दाल है, खा लो सासू जी। आलू तुम एक दिन खाओगी तो कुछ तो नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर अलूना ही रहना है।
सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। सासू बोली, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? वो बोला कि मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दौरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो जाए, इस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए, चाम की अंगिया पहन लो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बांधे तो सब जान जाए कि बेटा बुढ़िया का है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसे उनकी इच्छा पूरी करी वैसे सबकी करियो, कहते सुनते हुकारे भरते थी सबकी करियो। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये एक कहानी पूरी हो जाती है। इसमें सभी भगवान के नाम आ जाते हैं। अगर आपको और कोई भी कहानी नहीं आए तो आप ये एक कहानी बोलकर भी कार्तिक की सभी कहानियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संस्कार फॉरएवर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।